Hello viewers, welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. I have brought here very important questions for you. Here actually you can see here in NET exam June 2014 all these questions were asked and a few questions also were asked in PGT exam and TGT exam. So this video is very important for you. First let's start here. The question, the prelude started, ये स्टार्ट हुआ था अर्ली इन 1799 में. फर्स्ट वर्जन फिनिश्ड इन 1805 और इट वाज पब्लिश्ड इन 1850. क्वेश्चन आता है कि प्रील्यूड जो है आने को तो 1805 पे आ गया, लेकिन ये पब्लिश्ड कब हो पाया था? तो ये हो पाया था आपका 1850 में, आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रोजी sanctuary will I dress with the wreathed trellis of a working brain. ये किस पोयम को दर्शा रहा है? A rosy sanctuary will I dress with the wreathed trellis of a working brain. आप देखे होंगे, इस पोयम को पढ़े होंगे अवश्य. ये है ओड टू साइकी का, आपने पढ़ा होगा. ओड टू साइकी पोयम बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोयम है ये, ओड टू साइकी, जॉन कीट्स साहब का. नेक्स्ट क्वेश्चन, टी.एस. इलियट ने लिखा था द वेस्टलैंड. क्वेश्चन अक्सर आता है कि इस वेस्टलैंड को कब पब्लिश किया गया? तो ये पब्लिश किया गया 1922 में. और ये भी बता दें आपको कि आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ दिस पोयम T.S. Eliot was recognized as a force in English literature. ये ऐसी बुक थी. ऐसी बुक पर उनको जो है नोबेल प्राइज मिला था. वो कब मिला था? 1948 में. आपको बता दें कि इसमें साथ साथ कि जो इसके पार्ट हुए थे, भाग, मतलब वेस्टलैंड का जो है 5 पार्ट है, इसमें 5 सेक्शन हैं. और 5 सेक्शन जो हैं वो कौन कौन से हैं आप जानते भी होंगे. फर्स्ट है द बरियल ऑफ द डेड, सेकंड है अ गेम ऑफ चेस, थर्ड है द फायर सरमन, फोर्थ है डेथ बाय वाटर एंड लास्ट फिफ्थ है व्हाट द थंडर सेड. आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि जेम्स जॉयस का यूलिसिस भी 1922 को पब्लिश हुआ था. जेम्स जॉयस का यूलिसिस ये 1922 को पब्लिश हुआ था. एक यूलिसिस और है, वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का है और वो पोयम है. यहाँ पर ये नॉवेल है. जैकब्स रूम ये भी पब्लिश हुआ था 1922 में. आरांस रॉड ये भी पब्लिश हुआ था 1922 में. और जॉन गाल्सवर्दी का लॉयल्टीज जिसको आप कहते हो कि बहुत ही पॉपुलर रहा, इतना पॉपुलर रहा कि गाल्सवर्दी के लास्ट तक जाते जाते इस प्ले ने निश्चित रूप से पूरे यूरोपियन ही नहीं बल्कि इंग्लिश लिटरेचर में नॉवलिस्ट इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश नॉवेल अगर देखा जाए तो अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित करने वाला लॉयल्टीज भी बना. ये भी पब्लिश हुआ था 1922 में. नेक्स्ट, अ सडन ब्लो द ग्रेट विंग्स बीटिंग स्टिल डॉट डॉट डॉट, यानी कि पोयम की लाइन है ब्रेस्ट अपॉन हिज ब्रेस्ट. ये पोयम कहाँ का है? इसको आपने पढ़ा होगा, विलियम बटलर ईस्ट का ये लाइन है. ये पोयम का नाम है लेडा एंड द स्वान. नेक्स्ट, कंज्यूम माई हार्ट अवे सिक विथ डिजायर एंड फास्टेंड टू अ डाइंग एनिमल. यह है आपका W.B. ईस्ट पोयम. W.B. ईस्ट का ही पोयम है, सेलिंग टू बिजनेसियम. नेक्स्ट, द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड यील्डिंग प्लेस टू न्यू. आप ये पोयम समझ सकते हैं. ये मॉर्टेड याथर बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन.
ये तो पॉपुलर पोएम है, ये सबको आपने स्टडी पढ़ा है। इसका शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में भी लिख दिया जाता है, फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर। और इसको डिटेल में जो इसको जब जाते हैं व्यापक रूप में देखते हैं तो ये मॉर्टे डी आर्थर जो है अल्फ्रेड टेनिसन का, उसमें आता है। नेक्स्ट, इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 9 मिल्टन राइट्स एडम वॉज ओवरकम विथ फीमेल चार्म एंड सो एट द फॉरबिडन फ्रूट अगेंस्ट हिज बेटर नॉलेज। इट मीन्स इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 9, 9वें बुक में पैराडाइज लॉस्ट के मिल्टन लिखते हैं कि एडम जो था ही वॉज ओवरकम विथ फीमेल चार्म एंड सो एट द फॉरबिडन फ्रूट अगेंस्ट हिज बेटर नॉलेज। एंड नेक्स्ट, कॉलरिज द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर इज अ पोयम इन 7 पार्ट्स। पूछा था एस टी कॉलरिज का जो पोयम है द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर वो कितने पार्ट्स में है, तो वो 7 पार्ट्स में है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि यही पोयम है जब विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज दोनों लोग मिल करके लिरिकल बैलेट्स लिखे थे। तो लिरिकल बैलेट्स में सब मिला करके कितने कलेक्शन हैं, 23। उस 23 में आउट ऑफ 23 19 विलियम वर्ड्सवर्थ के हैं और 4 उसमें जो है एस टी कॉलरिज के हैं। और जो 4 एस टी कॉलरिज के हैं उसमें जो पहला है लिरिकल बैलेट्स का फर्स्ट पोयम वो द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर ही स्टार्ट होता है। और लास्ट जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ का है टिंटन एबी, वो लास्ट का है। तो इन दिस वे आई हैव गिवन यू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम। ओके, प्रिपेयर योर नोट्स and have a nice day.